सो हेलो फ्रेंड्स और बच्चे और चैंपियंस, ये आप जो अभी अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 बोर्ड जो कि एकदम आपके सर पर है, उसे कंप्लीट करने में थोड़ा बहुत हेल्प मैं भी कर रहा हूं। आप ये चैनल को देखिएगा तो आपको जितने भी करेंट डेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके स्पेसिमेन में हैं, जो हमारा काउंसिल हमें दिया है, या फिर जो हमें परेशान करता है, बहुत सारा एक ऐसा एडजस्टमेंट आएगा जो आपको दिक्कत देता है, खासकर उन सभी सब्जेक्ट्स पे, उन सभी विषय पे जो आप करते हो और करते समय आप फंस जाते हो, उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बनाया करता हूं। रोज रोज आपको ये वीडियो अपलोड किया करता हूं, आप इसे देखेंगे और आपके जो भूले हुए चीज हैं, जो आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन, ये सब चीजों में अगर आप भूल गए हो तो अभी हमारा पार्टनरशिप का सेशन चल रहा है, आप इससे कंटिन्यू रहिएगा। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो हम लोग इसे दूर करेंगे। तो यहां पर एक कंप्लीट प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, नया पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट, या फिर पुराने पार्टनर्स के कैपिटल से नए पार्टनर कितना लेकर आएगा, ये सब चीजें अभी आपको दिखने वाली है। कंप्लीट प्रॉब्लम स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हो बच्चों। ये आपके एग्जाम के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन, एक सम करके हम पूरे एडमिशन को कर जाए, ऐसा एक दो प्रॉब्लम ऐसा सिलेक्टेड किया हुआ प्रॉब्लम है, ये स्पेसिमेन का ही है। ये आप देखिएगा, स्पेसिमेन का ये क्वेश्चन है जिसमें मदन और मोहन दो पुराने पार्टनर्स हुआ करते हैं, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। क्वेश्चन में क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आते ही हमें पसीने छूट जाते हैं, क्या करना है इसे हम याद नहीं रख पाते। चलिए, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, और एसेट्स में कैसेट बैंक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है और पेटेंट है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं गोपाल को नया पार्टनर बिजनेस में बनाकर लेकर आने का, 1/4 ये हो गया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। गोपाल लेकर आता है 25,000 रुपया उसका गुडविल, 25,000 वो अपना प्रीमियम पर गुडविल लेकर आता है, जो पुराने पार्टनर आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ दैट एन अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम ऑफ 500 फॉर प्रोवाइडेड फॉर, मतलब ये हो गया अक्रूड इनकम। अभी आप मेरे से डिस्कस भी करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग सबसे पहले बना लेंगे। क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, बार बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेते तो ज्यादा बेहतर रहता, क्वेश्चन आपके सामने रहना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम सबसे पहले बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी नहीं आता, कोई बात नहीं, यही फॉर्मेट होता है, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। सर यहां क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे हम, आप लिख दीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर पहला एडजस्टमेंट तो गोपाल प्रीमियम पर गुडविल लेकर आता है, जिसका ट्रीटमेंट हम लोग यहां नहीं करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं, अभी छोड़ देते हैं। अकाउंटेड अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम ऑफ ₹500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, अक्रूड इनकम 500 रुपया का प्रोवाइड होगा। अभी आप बताइए नमन जी, आप बताइए यहाँ पे इनकम बढ़ रहा कि घट रहा है? नमन यहां पे बोलिए क्या होगा इसका एडजस्टमेंट? अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, नर्वस आ गए हो बाय अक्रूड इनकम, नर्वस आ जा रहे हो तो बेटा, बाय अक्रूड इनकम। रिकॉर्ड नहीं था, मतलब एसेट्स बढ़ रहा है ना आपका, कितना रुपया का? 500 रुपया का एसेट्स बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जर्नल इसका ऐसे होता है, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पुराना वीडियो देखिएगा, जो जर्नल करते समय हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बताएं, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, वहां पर भी ये चीजें हैं, एक बार फिर से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 45,000, ऊपर देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है 50, नीचे कितना है। लेकिन बच्चों एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नीचे दिया हुआ है तो एक बार आप लाइबिलिटीज वाला खिड़की में जरूर झांक लीजिएगा, क्या वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या?
नहीं है ना, नहीं है। वो रहने से क्या होता है उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा झांकने के लिए वहां पे बोल देता हूं। लाइबिलिटीज में देख लीजिएगा, वर्क में ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर है तो आप उससे कंपैरिजन करिएगा, वो चीज मैं आपको बाद में बताता हूं। नहीं है ना, अब आप सीधा कंपेयर कर सकते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था? 50,000। अब कितना हो गया? बढ़ा कि घटा? घटा। घटा मतलब हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यहां पर क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? 5,000। दूसरा एडजस्टमेंट होगा यहां पर, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹1,000 वेयर रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड 800 वो दे देता है इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर जिसका पैसा पहले से ही डूब चुका था, हमने उससे मान लिया था कि ये पैसा हमें कभी भी नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको आज अचानक वो दे देता है, तो आपके लिए बैड डेट रिकवरी हुआ कि नहीं हुआ? बैड डेट रिकवरी हुआ। बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बोलकर होगा, तो हमारा एसेट्स एक तरह से बढ़ रहा है, एसेट्स में कैश बढ़ रहा है, इसलिए बैड डेट रिकवरी लिखकर ब्रैकेट में कैश लिख देंगे या बैंक लिख देंगे, कुछ भी लिख दीजिएगा, जहां पे ये ऐड करेंगे। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो ये 800 रुपया ऐड होगा कैश एट बैंक या कैश इन हैंड में, 800 रुपया। बैड डेट रिकवरी हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, अ क्लेम फॉर 2,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। मतलब आपने ऊपर जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना रखा है ना 10,000 का, उसमें से 2,000 रुपए का क्लेम आपको पे करना है। कितना का पे करना है? कितना कम हो गया? 10,000 का आपने सोचा था कि आपको कंपनसेशन देना होगा, वो क्लेम सेटल हो गया 2,000 में। वो क्लेम कितना में सेटल हो गया? 2,000 में। तो वो क्लेम आपको देना होगा 2,000, तो बाकी जो 8,000 बचा ना, वो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाता है? वो पार्टनर्स के लिए हो जाता है इनकम, और वो पार्टनर्स कैपिटल में बाई साइड में बढ़ जाता है, उसका रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं होता। ओके 12,000 है तो पहले बोल देना था 12,000 है। नया में कितना में सेटल हो गया वो? 2,000 में। बचा कितना? 10,000। ये 10,000 कहां बच जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। रिवैल्यूएशन में इसका कोई मतलब नहीं होता, रिवैल्यूएशन में इसका कोई मतलब। अच्छा एक चीज मान लो कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000 है और क्लेम 15,000 निकलता। क्लेम कितना निकलता? अभी बताओ कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड बढ़ गया कि घट गया? कितना से? उस केस में हम रिवैल्यूएशन में लिखते टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड 3,000 और घटेगा, तो जो भी घटना है ना वो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। जो भी घटा है, जो भी घटा है, 12,000 का था, 2,000 में सेटल हुआ, 10,000 रुपया बचा, 10,000 रुपया कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। क्लियर हुआ क्या? क्लियर है? नहीं हुआ? वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऊपर कितना है? ये कितना में सेटल हो रहा है? कितना का फायदा हो रहा है? ये 10,000 कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। प्रोवाइड नहीं हो रहा है वो, मोर प्रोवाइड नहीं हो रहा है, क्लेम पेमेंट हो रहा है। जो प्रोवाइडेड किया गया था उसमें 2,000 रुपया का क्लेम हम पे करेंगे। तो मतलब आप कितना पेमेंट करोगे? 2,000 पेमेंट करोगे। आपने सोचा था 12,000 पेमेंट करने का, लेकिन आपने कितना पेमेंट किया? 2,000। तो 10,000 का जो फायदा हुआ वो आपका प्रॉफिट से ही ना बटा था, तो प्रॉफिट में बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। क्लियर हुआ? कोई पूछेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको मैं बता रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये होता है कि कोई वर्कर है जो काम करते करते या फिर कुछ ऐसा घटना या फिर उसके लिए कुछ कंपनसेट करने के लिए आप सोच रखे थे कि हम इतना पैसा उसको दे देंगे। काम करते हुए किसी को चोट भी लग सकता है, तो आप उसको कंपनसेशन के तौर में कुछ पैसा सोच लेते हो कि इसको इतना देना ही पड़ेगा इंसानियत के नाते। आप उसका एक प्रोविजन बना लिए, ये पैसा मेरे को डेफिनेटली देना होगा। कितना देना होगा? 12,000। लेकिन जब बात सेटलमेंट होने पे आया ना, तो आपको 2,000 रुपए में सेटल हो गया, तो बचे हुए जो 10,000 रुपए हैं वो 10,000 रुपया पार्टनर्स का कैपिटल हो गया ना, तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही बढ़ जाता है। समझ आया बात? हाँ हाँ, खो कहां जाते हो? आगे देखिएगा, आगे एडजस्टमेंट है, पेटेंट आर अंडर वैल्यूड बाई 5,000। पेटेंट अंडर वैल्यूड है, मतलब बताओ पेटेंट को बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? बढ़ाना होगा, तो कहां लिखेंगे? बाई साइड में।
तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पेटेंट, कितना से कम है 5,000 रुपये, यहाँ पे लिख देंगे बाई पेटेंट। अब करेंगे टोटल, तो देखिए क्रेडिट साइड हो गया ज्यादा, क्रेडिट साइड कितना हो रहा है 8 5 13 6,300 और 6,300 और 6,300 में 5,000 चला गया, बचेगा कितना 1,300। यो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू किसका अमाउंट, मदन्स कैपिटल और मोहन्स कैपिटल, बांट दिए 700 कितना 80 520। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। ये थोड़ा ऊपर दिखाते हैं तो अच्छा रहता। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो पार्टनर्स कैपिटल में बट गया टू साइड में। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट मत लिखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। पार्टनर कितने हैं 3 है, पार्टनर कितने हैं 3 है। अब 3 हो गए, पहले 2 थे। एडमिशन में एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाता है। अब इसका मतलब दिमाग में ये मत बैठा लीजिएगा कि रिटायरमेंट में एक कॉलम कम बनेगा। बात होता है, हम बोलते कुछ और है सोच कुछ और लेते हैं। बहुत जन ऐसा सोचते हैं ना कि भाई रिटायरमेंट, एक पार्टनर रिटायर हो गया ना तो एक कॉलम क्यों नहीं बनाया, एक कॉलम हटा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। बस एडमिशन में जो पुराने 2 पार्टनर्स थे उनका और आने वाले पार्टनर्स का एक कॉलम बनता है एक्स्ट्रा। तो यहां पे बन गया, पहले कौन थे मदन कैपिटल है, मदन गोपाल, मदन थे मोहन और तीसरे पार्टनर आ गए गोपाल। मदन मोहन, लगता है लड्डू गोपाल बेचने का ये कम फॉर्म था, और मदन मोहन गोपाल। और क्रेडिट और डेबिट पूरी तरह से सुसज्जित कैपिटल अकाउंट आपके सामने दिख रहा है ना। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इन पार्टनर का, जो पुराने पार्टनर थे उनका बैलेंस हम लोग बाई साइड में लिख देते हैं। यहां पे पर्टिकुलर ही होता है बाई बैलेंस बीडी। बताओ मदन का कैपिटल कितना था 60,000, मोहन का 40,000, गोपाल तो अभी अभी पधार रहे हैं, तो इनका बैलेंस बीडी तो होगा नहीं। चलिए प्रॉफिट हुआ था कि रिवैल्यूएशन में कि लॉस हुआ था, चलिए प्रॉफिट हुआ तो बाई में लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशन, और लॉस होगा तो लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट बोलकर यहाँ पे भेज देंगे। कितना प्रॉफिट था 780 520। ये हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन में देखिए जनरल रिजर्व ऑलरेडी है क्या, जनरल रिजर्व ऑलरेडी है लाइब्रेरी साइड में, उसको हम लोग बाई साइड में बांट देते हैं। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो में कितना है जनरल रिजर्व 12,000 को बांट दो, 20,000 है, 20,000 को बांट दो 12,000 और 8,000। क्लियर है क्या, 3 चीज बिना पूछे हम लोग यहाँ पे कर दिया। चौथा चीज, नया पार्टनर आने वाला कितना कैपिटल लेकर आ रहा है या कितना प्रीमियम पर गुडविल लेकर आ रहा है। क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ऐसा लिखा है कि वो गोपाल सिर्फ, गोपाल नहीं, हाँ गोपाल सिर्फ प्रीमियम पर गुडविल लेके आ रहा है। वो प्रीमियम पर गुडविल कितना लेकर आ रहा है 25,000। अच्छा एक बात ध्यान रखो, क्या क्वेश्चन में नए पार्टनर के आने से नया पीएसआर दिया है क्या 5:3:2 हो जाएगा, लिखा है पहले देख लो ठीक से, लिखा है, हाँ बोल रही है, नीचे नया पीएसआर लिखा है क्या। दूसरा क्वेश्चन देखने लगे, इसी क्वेश्चन में देखिए
नया पीएसआर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। जब क्वेश्चन में भी नया पीएसआर नहीं दिया रहता है ना, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना था, ये हम लोग लिख देंगे, कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में पुराना पीएसआर दिया है बट क्वेश्चन में आने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं निकाला है, आपको निकालने का जरूरत पड़ेगा। जब क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड है। कैलकुलेशन करके भी आप यही पाइएगा, हम लोग बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे, अभी फिलहाल हम लोग आंसर दिखा दें। कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, बहुत जन इसको पीएफजी लिख कर आएगा रे बाबा, क्या लिखेगा, नहीं लिखना है बाबा, प्रीमियम पर गुडविल लिखने का बाबा, ये भी जीआर नहीं लिखने का, जनरल रिजर्व लिखने का। प्रीमियम पर गुडविल हो गया, प्रीमियम पर गुडविल कितना था, कितना लेकर आया था, हा? तो किसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो 15,000 इसको हो गया और 10,000 इसको हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिए, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिए ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने के बाद आपको देखना होगा इन लोगों का पार्टनर्स कैपिटल ऊपर दिख रहा है क्या, ऊपर बैलेंस शीट दिख रहा है ना, बैलेंस शीट के एसेट्स में क्या कोई गुडविल है, रहता तो क्या करते, टू साइड में ओल्ड रेशियो में बांट देते। पार्टनर्स बैलेंस शीट में देखिएगा कोई प्रॉफिट एंड लॉस या फिक्सिशियस एसेट्स है, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ होता है ना, तो हम लोग बिना किसी से पूछे, किसी से पूछने का जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और इसको राइट अप कर देंगे ओल्ड रेशियो में, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एनी फिक्सिशियस एसेट्स, ठीक है। लाइबिलिटी में रहेगा तो एसेट्स में, यहाँ पे बाई में भेज देंगे, ठीक है ना, किसी के बाप से पूछने का दरकार नहीं है, खुद से कर दीजिएगा, ठीक है, खुद से कर दीजिएगा, लेकिन वर्ड भी नहीं बोलेंगे। आगे क्या है, आगे क्या है, अब सुनिए सबसे मजेदार बात, इस क्वेश्चन में हम लोग सीखने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो हो जाइए तैयार कैपिटल एडजस्टमेंट सीखने के लिए। बैलेंस वगैरह सब कुछ लिखा है, टू साइड में कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। यहां पर ऐसा बात बोला गया है कि आने वाला पार्टनर गोपाल, बोला गया है आने वाला पार्टनर कौन है, गोपाल, क्या शेयर लेकर आएगा, 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या बोला है, 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यही बोला है ना, 1/4 of the total capital of the new firm of after all adjustment, यही बोला है ना। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, वर्किंग नोट में जाएंगे, वर्किंग नोट में जाएंगे, टोटो पकड़ के वर्किंग नोट में जाने के बाद यहां पे लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, पहला पार्टनर का नाम क्या है, मदन, पहला पार्टनर का नाम है मदन। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मदन कैसे निकालते हैं ये देखिएगा, ये 60,000 प्लस 780 प्लस 12,000 प्लस 15,000 सबको कैलकुलेटर में एक साथ जोड़ दीजिए, और अगर डेबिट में कुछ होता तो उसे लेस कर देते, यहां पे नहीं है, अलग बात है, डेबिट में कुछ होता तो क्या कर देते, लेस कर देते, नहीं है ना। एडजस्टेड कैपिटल कितना हो गया मदन का, 87780। इसके बाद लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मोहन, मोहन का कैपिटल बताइए, 58,520, दोनों को जोड़ देंगे, 146,300, ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन, मदन एंड। देखिए क्वेश्चन कैपिटल लाने के लिए दो तरीका से पूछता है, नए पार्टनर को क्या कैपिटल लेकर आएगा, कभी कभी बोल देता है 25% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर,
सीधा साधा क्वेश्चन पूछ देगा 25% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, 146,300 का 25% डायरेक्ट निकाल देते हैं। क्वेश्चन को खाली समझना है आपको। क्वेश्चन में बोलता है नया पार्टनर विल ब्रिंग 25% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जब ऐसा बोलता तो हम एडजस्टेड कैपिटल का टोटल निकालते, उसका 25% या उसका 1/4 या उसका 3/4 जो भी बोलता वो निकाल देते। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला। इस क्वेश्चन में बोला है कि नया पार्टनर जो लेकर आएगा वो 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल लेकर आएगा। बोला है 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। भैया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में तभी होगा ना जब नया पार्टनर आएगा और वो अपना कैपिटल लेकर आएगा। क्योंकि बिजनेस में अभी फिलहाल कितने पार्टनर थे पुराने, 146,300, 146, तो कैपिटल तो 2 ही जन का है ना। टोटल कहां से होगा जब तक यहां पे गोपाल का कैपिटल ऐड नहीं होगा। तो गोपाल का कैपिटल ही नहीं दिया क्वेश्चन में, तो भाई नहीं दिया है तो हमको ये इतना पता है ना कि अगर टोटल शेयर 1 होता है, टोटल शेयर क्या है 1 होता है, टोटल शेयर 1 होता है, और यहां पर नया पार्टनर कौन है, गोपाल है क्या, तो गोपाल का शेयर कितना है 1/4 है, तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा, रिमेनिंग पार्टनर का शेयर होगा जिसमें है कौन, मदन और मोहन। तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर होगा 1 - 1/4 इक्वल टू कितना हो गया 3/4, कितना हो गया, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे साइड में। और इतना ज्यादा नहीं सोचना है, इतना लिखना भी नहीं है। मान लो वो आता 2/5 के लिए, मान लो कितना के लिए आता वो, तो हम लोग क्या करते 1 में से 2/5 माइनस कर देते, 3/5 बच जाता कि नहीं बचता। मान लो वो आता 1/6 के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं 1 में से 1/6 माइनस कर देते, 5/6 बचता कि नहीं बचता, बचता। तो यहां पे आया था 1/4 के लिए, कितना के लिए आया था 1/4 के लिए, तो हम क्या किए 1 में से क्या माइनस कर दिए 1/4 माइनस कर दिए, तो कितना बचा 3/4। तो 3/4 का कैपिटल हमें पता है, ये कैपिटल कितना का है, कैपिटल है 3/4 का, यह कैपिटल कितना का है 3/4 का। तो जब 3/4 के बराबर का कैपिटल हमें पता है 146,300 है, ये किसका है, मदन एंड मोहन का है। तो टोटल कैपिटल जब भी निकालेंगे ना, टोटल कैपिटल जब भी निकालेंगे तो ऐसा होगा कि ये 146,300 है ना, टोटल निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा। कहने का मतलब ललुआ के माई उलट जाए, 4 ऊपर हो गया 3 नीचे आ गया, क्योंकि टोटल प्रोपोर्शन 4 है और 3 का शेयर हमें पता है, तो 4/3 कर देंगे तो टोटल कैपिटल कितना आया बोलो, हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब नौकर रखे हो क्या, जल्दी कर 19, क्या बोल रही हो 195,066 195,066 ये टोटल ठीक था क्या, हाँ सर 195,067 एक मिनट पहले इसका टोटल करिए एक बार। हाँ हमें पता था कुछ तो छूटा है तभी, ओके बोले थे, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पे लिखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितना बचा था 10,000 था ना, 12,000 था, 2,000 में सेटल हो गया तो 10,000 बचा था ना, 10,000 को बांट देंगे 6,000 और 4,000। चलिए ये एडजस्टेड कैपिटल में आप यही काम करिए, यहाँ पे 10,000 और जोड़ दीजिए, 10,000 जोड़ दीजिए 156,208, इन दोनों में मिलाकर इसमें 6,000 और जोड़ दोगे और इसमें 4,000 और जोड़ दोगे, ठीक है। एक भी एडजस्टमेंट छूट जाएगा तो ये नहीं आएगा। तो ये टोटल कितना आया 156,300, ये हम लोग लिख देंगे 156,300 और वापस से वही चीज, वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड छूट गया था जिसके कारण ये 146 हो गया था, लेकिन ये होना चाहिए 156,300, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा बैक में जाइएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो एंट्री हमारा छूट गया था वो कैपिटल में हमें फिर से करना पड़ा और फिर जाकर हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ा। बाकी प्रोसेस सब सेम है। हम लोग ये कैपिटल कितना के लिए है
4/3 के लिए। तो टोटल कैपिटल कितना आया? 20 हाँ 8400। Therefore capital brought in by Gopal, capital brought in by Gopal, capital brought in by Gopal 208400 into 1/4 कितना हुआ? 52,100 रुपया वो लेकर आएगा। 52,100 रुपया गोपाल लेकर आएगा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला सम था जो आपको बहुत परेशान करता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। कैपिटल एडजस्टमेंट एज पर ओल्ड पार्टनर्स, जिसको हम लोग कोड वर्ड में पुरानी बहुओं वाला सम कहते हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स का है। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना हो गया? 52,100 हो गया। तो 52,100 हो गया। ये हो गया आपका कैपिटल 52,100। अब इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर बाय कैश 52,100। इसको कर देंगे टोटल, इसको कर देंगे टोटल, इसको कर देंगे टोटल, यहां कर देंगे टोटल टोटल टोटल। टू बैलेंस सीडी, ये जो बैलेंस आया था टोटल कितना बोली थी? ये 6,000 लेस ऐड करके बोलना आप। 93,780। ये 520 और ये हो गया। यहां पे कितना लिखेंगे? 93,780, ये 62,520, ये 52,100 और यहां पे लिख देंगे वही सेम चीज 780, 62,520 और 52,100 हो गया। समझ आ गया क्या? ये आपका हो गया कैपिटल्स। कैपिटल्स के बाद आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसा होता है वैसे ही करिएगा। मैं यहां पे डायरेक्ट आपको टी फॉर्म में बता रहा हूं। कैपिटल में पहला कौन है? मदन्स कैपिटल बोलो। अभी जो आया ये जो बैलेंस सीडी आया 93,780 ना, 93,780। अब बोलो मदन के बाद कौन है? मोहन। कितना? 6,520 और नया पार्टनर है गोपाल। गोपाल का कितना आया? 52,100। तीनों को जोड़कर जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आया था, टोटल कैपिटल आया था आपका 208,400। यही होगा 208,400 हुआ था ना, 208,400 यही हुआ था ना टोटल कैपिटल। हाँ, उसके बाद बोलिए लाइबिलिटी साइड में क्या क्या था, बताते रहिए, बताते रहिए जल्दी जल्दी। हाँ, लाइबिलिटी साइड में हाँ, क्रेडिटर में कोई चेंजेस हुआ था क्या? नेक्स्ट बोलो, क्रेडिटर का वैल्यू बोलो। फिर वर्कमैन कंपनसेशन आएगा 2,000 आएगा। और बोलो, जनरल रिजर्व तो बट गया ना, क्लोज हो चुका है ना वो। और बोलो, इधर एसेट्स में बोलो, कैसेट बैंक 10,000 ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000 है ना, प्लस करेंगे वो बैड डेप्ट रिकवरी था ना रिवैल्यूएशन बनाते समय 800 प्लस करेंगे, 800 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया था? 52,100 और प्रीमियम पर गुडविल कितना लेकर आया था? ये सब कुछ जोड़ देंगे कैसेट बैंक में। जोड़कर बताइए कितना हुआ? 87,900। कैसेट बैंक के बाद क्या है? डेटॉल। अरे भाई अच्छा, डेटर्स। ओके, हम सोचे डेटॉल बोला। डेटर्स कितना था? अंदर में लिखेंगे, लेस पीबीडीडी कर देंगे ना, जो था ऑलरेडी। पीबीडी कितना था? 5,000
लेस करने के बाद नेक्स्ट बोलो। वो तो कैश में ऐड हो गया, अब क्या बैड डेट रिकवरी डेटर थोड़ी ऐड हो जाएगा। अगर वो प्रॉमिस करता तब डेटर में ऐड होता है, लेकिन वो तो पेड कर दिया है। और क्या है, स्टॉक कितना है, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर पेटेंट कितना है, फिर बस हो गया, वहां सोच लिया, वहीं पे गए। एक्रूड इनकम एक ठो आया था, वहीं तो सब जाते हो। जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसी को सब भूल जाते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी उसी को सब भूल जाते हैं, जो कि रिकॉर्ड हम लोग कर चुके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब टोटल करिए। टू थ्री एट फोर डबल जीरो लाइबिलिटी है, और उसका यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता। 238,400 एसेट्स 200। तो ये रहा बच्चों कंप्लीट एक प्रॉब्लम जो आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के लिए था, जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल एडजस्टमेंट, जब नया पार्टनर अपना कैपिटल नहीं लेकर आता है वो क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है उस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है नई बहू वाला सम। तो ये वाला टॉपिक आप नेक्स्ट डे सीखिएगा जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट वो भी होगा। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज इस वीडियो को देखिए, प्लीज बोलने का दरकार नहीं है, आपको देखना चाहिए, ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आप देखते हो तो ठीक है, नहीं देखते हो तो आपका ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए एक और हेल्प हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे एक और नए वीडियो के लिए। थैंक यू।